जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, एनसीईआरटी की किताब 8वीं की बदली हो चुकी है। अब उस किताब में हमारा सनातनियों का असली इतिहास पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल जो सच्चा इतिहास है पढ़ाया जाएगा। मेरा हाथ जोड़ के आप सभी सनातनियों से, हिंदू भाई बहनों से, बच्चे बच्चियों से निवेदन है, आप कृपा 8वीं की वो किताब ज़रूर पढ़ें। ऑनलाइन किताब आपको मिलेगी। मेरा निवेदन है आप सब ज़रूर पढ़ें। चलिए, अब उसमें जो मुग़लों का काला चिट्ठा था, जो उनका कलंकित इतिहास था, जो उनका क्रूर इतिहास था, जैसे वो क्रूर और जालिम थे, बिल्कुल उसी तरीके से बताया गया भारतवासियों, सनातनियों। और हमारे जो योद्धा हैं वो कैसे वीर, बहादुर, साहसी और पराक्रमी थे, और कैसे इनको छिन भिन किया था मुग़ल साम्राज्य को। मुग़लों को कैसे काटते फिरते थे पूरे भारत में घूम घूम के। यह सच्चा इतिहास बढ़ाया गया है। जैसे वीर शिवाजी को भारत के अंदर हिंदू राजा बताया गया है, छत्रपति शिवाजी की वीरता के बारे में बताया गया है, उन्हें हिंदू राजा बताया गया है। और इन्होंने जैसे जैसे हमारे मंदिर तोड़े, मठ तोड़े, सन्यासियों को मारा, हमारे सनातनियों को मारा, उसके बारे में सही तरीके से बिल्कुल बताया गया है। और ये हमारे बताया गया है कि इन्होंने खुद किताबों में लिखा है, इन्होंने अपनी आत्मकथाओं में लिखा है मुग़लों ने, कि हमने कैसे कैसे मंदिर तोड़े, कैसे कैसे नरमुंडों की दीवार बनाई, कैसे ऊंची ऊंची दीवारें बनाई। जब बाबर ऐसी दीवारें बना रहा था तो तब बोले, उसके दरबार में गया कि ये दीवार तो इतनी ऊंची हो गई है, आपके दादा जान से भी ऊंची हो गई है। तब उसने बोला, बाबर ने, चलो ठीक है। तो सोचिए भारतवासियों, नरमुंडों की, सनातनियों की दीवारें ये ऊंची ऊंची बनाते थे। तो ये किसकी हरकत थी? आज मैं आपको बताता हूँ। ये कांग्रेस की हरकत थी। कांग्रेस हिंदुओं को, सनातनियों को हमेशा जलील करना चाहती थी, उन्हें गुलाम बनाए रखना चाहती थी कि वो अनपढ़, इसीलिए उसने शिक्षा का स्तर भी नहीं उठाया कि ये हमारे गुलाम बने रहें और इसके बाद हमारे को ही वोट देते रहें। डर के मारे कभी हमारे चंगुल से निकल ही नहीं पाए। इसलिए कांग्रेस, नेहरू, इंदिरा ने मिलके वामपंथियों के साथ गलबैयाँ करके हमें गलत इतिहास पढ़ाया और हमारे अंदर हीन भावना पैदा की। मैं आज भी कायम हूँ, जो इसके ऊपर मैं वीडियो बना रखा है लेकिन डाल नहीं रहा 3-4 महीने से। जो हमारी कंगना रनौत जी ने कहा था कि 2014 के बाद ही देश आज़ाद हुआ है सही तरीके से, बिल्कुल मैं उस वो कथन के साथ हूँ। और ऐसा कई देशों ने बताया था, भारतवासियों, कई देशों ने, कि अब एक हिंदू राजा राज करने आया है, शुद्ध सनातनी राज करने आया है। अब भारत का इतिहास सही मायने में पढ़ाया जाएगा। कई दुनिया ने उस समय बताया था जब 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। तो वाकई हम 2014 के बाद देखिए इन्होंने कैसे हमारे मंदिर मठ तोड़े, उसमें सब इनके इतिहास में लिखा है। और उसके बाद हमारी माता अहिल्याबाई होलकर जी ने कैसे उन मंदिरों का पूर्ण उद्धार किया, हमारे मंदिर मठों को फिर से वैसे ही आलीशान बनाया, वैसे ही उनका मान सम्मान बनाया, पूरे शालीनता से और वीरता से उन्होंने हमारे मंदिरों का फिर से पूर्ण उद्धार कराया, माता अहिल्याबाई होलकर जी ने। तो सोचिए, इसमें गुरु सिखों का इतिहास पढ़ाया गया है, गुरु गोविंद सिंह का इतिहास बताया गया है, महाराणा प्रताप जी का इतिहास पढ़ाया गया है, कैसे इन्होंने जुल्म किए उस सब के बारे में बताया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा रोना धोना पाकिस्तान में मचा हुआ है, बांग्लादेश में मचा हुआ है। भारतवासियों, भारत में फिर क्यों नहीं मचेगा? भारत में तो मचेगा ही मचेगा।
अब ये भारत के अंदर रहने वाले मुसलमान इतने जलील होंगे, इतने जलील होंगे। अब इनका समय ख़त्म होता जा रहा है भारतवासियों, ख़त्म। ये जो दंगा फसाद कर रहे हैं ना थोड़ा बहुत, ये 5 साल बाद एकदम शांत हो जाएंगे अगर इनको भारत में रहना है। नहीं तो ये भारत में रह नहीं पाएंगे। मैं बार बार वीडियो में बताता रहता हूँ, नहीं रह पाएंगे बिल्कुल। चाहे 20 करोड़ है, 25 करोड़ है, 30 करोड़ है, 40 करोड़ है, कितने भी करोड़ है, नहीं भारत में रह पाएंगे। जब फिलिस्तीन वाले इजराइल ने इतना बुरा हाल कर दिया 20-22 लाख को, सुन ही नहीं रहा दुनिया में, तो भारत कहाँ से सुनने वाला है 5 साल बाद सनातनियों। एक देखिए, शायद अमेरिका में रहते हैं वो, पाकिस्तानी हैं मुस्लिम। उन्होंने बोले मेरे अब्बा हजूर ने कहा था कोई मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही नमाज़ पढ़ो। और मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम रोज़ा रखते हो? उन्होंने कहा हाँ, मैं उन्हें जवाब देता हूँ, ये तो 1 महीना रोज़ा रखते हैं, मैं तो पूरा साल रोज़ा रखता हूँ, क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी से झूठ नहीं बोलता। तो कितनी बड़ी बात कह दी। वो सनातनी बने हुए हैं आजकल, और पाकिस्तान के चैनलों पे सब पे आते हैं वो। उन्होंने कहा मेरे जो बच्चे हैं, मैंने कभी उनको कुरान और नमाज़ पढ़ने के लिए कभी नहीं भेजा। मैंने कहा ऑनलाइन सीखो, ऑनलाइन। उन्होंने ऑनलाइन ही नमाज और कुरान सीखी है मेरे बच्चों ने। अब उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। कमर चीमा से बात कर रहे हैं, कमर चीमा साहब से बात कर रहे हैं। कमर चीमा भी अब भारतीय सनातनियों देखियो गाने गा रहा है। ये भारत के मुसलमान भी अगर नहीं सुधरे तो ये जाएंगे। और ऊपर से एक ऐसा शख्स जो कैसे बर्बाद कर देता है पूरी पार्टी को, अपना घर तहस नहस कर देता है, अपनी पूरी दुनिया में जलालत करवाता है। वैसे भी शख्स भारत में जिसका नाम है राहुल गांधी। अब ये राहुल गांधी के ख़ानदान ने क्या किया वो अभी इतिहास में सब बताया जा रहा है वामपंथियों से मिलके। अब राहुल गांधी का इतिहास कहा है कि हेमंत विश्व शर्मा जी ने एक ट्वीट डाला है, उसमें कहा है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष यहाँ आए थे, उन्होंने अपने जो राजनीतिक मामलों की समिति की मीटिंग ले रहे थे बंद कमरे में, उसमें आके कहा कि हेमंत विश्व शर्मा को हम जेल में ज़रूर डालेंगे, हेमंत विश्व शर्मा जी को जेल में ज़रूर डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। और बिल्कुल जो उन्होंने कहा वही मैंने बता दिया। 1:30 बजे की शायद दोपहर की बात है, उन्होंने ट्वीट करके हेमंत जी ने बताया। और उसके बाद राहुल गांधी तो हक्का बक्का रह गया, तो उसने 5 बजे के करीब ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी को हमारे बब्बर शेर जेल पहुंचाएंगे, जेल पहुंचाएंगे, जेल पहुंचाएंगे, ट्वीट कर दिया। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद क्या रह गया उनके पास। और भारतवासियों, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और भी मज़ेदार बात हुई। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे बब्बर शेर जेल में पहुंचाएंगे। बताइए अब बब्बर शेर जेल में कैसे पहुंचाएंगे, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने तो आज तक यही सुना है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही किसी को जेल में पहुंचाता है, वही देखते हैं इसने क्या कानून तोड़ा है, ये जेल में जाने के लायक है कि नहीं। अब ये नया कानून इतिहास रचने को तैयार है कि इसके बब्बर शेर जेल में डालेंगे किसी भी आदमी को। जैसे ये मोदी जी को, अमित शाह को गालियां देता रहता है, अब हेमंत विश्व शर्मा जी के पीछे पड़ गया है। लेकिन अच्छा है, इसकी किस्मत अच्छी है, योगी बाबा के पीछे नहीं पड़ता। जिस दिन योगी बाबा के पीछे पड़ गया तो योगी बाबा इसको उठा के ले आएंगे, घर से उठा के ले जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कैसे इसने तहस नहस कर दिया। इसके बब्बर शेर, जिनको ये अपना बब्बर शेर कहते हैं, वो हिम्मत दा के बब्बर शेर बने हुए हैं, बताओ। वो बोलते हैं हिम्मत दा ही हमारा नेता है, उनको जाके बता दिया इसके निकलते ही। भारतवासियों, असम में हिम्मत दा को मामा कहते हैं, मामा। तो मामा कहते हैं, वहाँ की माताएं बहनें भी उनको भाई बेटा मानती होंगी। तो सोचिए, 15 साल रह चुके हैं कांग्रेस में, पुराने कांग्रेसी हैं वो, तो जड़ से मतलब जुड़े हुए नेता नज़र आ रहे हैं जिससे बीजेपी में आया। तो कांग्रेस में भी तो जड़ से नेता है वो। 41 बंदों को लेके चले गए थे, हमें मुख्यमंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री की ख्वाहिश थी, बीजेपी ने पूरी कर दी। लेकिन आज सनातन धर्म के लिए तन मन से लगे हुए हैं।
उन्होंने क्या कि ट्वीट किया हिम्मत विश्व शर्मा जी ने, उन्होंने कहा कि जो हमारे प्रतिपक्ष नेता हैं राहुल गांधी जी, उनको इतना ही पता नहीं कि उनके ऊपर देश भर में कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो जमानत पे बाहर हैं। कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जमानत पर बाहर हैं। और भारतवासियों, नेशनल हेराल्ड का मुकदमा तो पूरा भ्रष्टाचार का है, आपको पता ही है। और ये अभी हैदराबाद में गया, माफ़ी दे दो, माफ़ी दे दो, माफ़ी दे दो, हजूर हम सरेंडर करते हैं, सरेंडर करते हैं। मोदी जी को कहते कहते खुद ही सरेंडर कर रहा है, तीसरी बार सरेंडर कर दिया, माफ़ी मांग लिया इसने। सोचिए, ये भारत का सबसे बड़ा सरेंडर वीर साबित होने वाला है, सबसे बड़ा माफ़ी वीर साबित होने वाला है। तो नागरिकता के केस इसके ऊपर है, जिसमें ये जेल जाने वाला है, इसकी नागरिकता ही ख़त्म होने वाली है। भ्रष्टाचार का मामला नेशनल हेराल्ड का सीधा सीधा है। और सबसे बात है कि जिनको ये बब्बर शेर कहता है वो सब हेमंत दा के चेले हैं। भारतवासियों, है ना मज़े की बात एकदम। चलिए भारतवासियों, एक तो हिम्मत विश्व शर्मा जी ने कहा 160 स्क्वायर किलोमीटर भूमि है मैंने मुक्त कराई है, 160 स्क्वायर किलोमीटर। उन्होंने ये भी बताया कि चंडीगढ़ का एरिया 120 स्क्वायर किलोमीटर है। तो मेरे हिसाब से 14 से 16 लाख आबादी चंडीगढ़ में रहती है, अब ज़्यादा हो सकती है। और वहाँ पे जो 160 किलोमीटर चंडीगढ़ के एरिया से भी ज़्यादा उन्होंने मुक्त कराया आसाम में। तो वो जिहादी कहाँ गए? उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास जगह थी, पहले से ही मकान घर थे, फिर भी कब्जा कर लिया था। तो पूरे भारत में फैलेंगे। भारतवासियों, आप भी सावधान रहो। मतलब उसमें भी 20-22 लाख तो जिहादी होंगे, लेकिन कहाँ गायब हो गए और आने वाले 6 महीने साल में पता चलेगा। चलिए भारतवासियों, आपकी जय जयकार हो रही है, पूरी दुनिया में जय जयकार होती है। चीन भी आपकी जय जय कर रहा है, अमेरिका भी आपकी जय जय कर रहा है। ट्रंप सुधर जाएगा 6 महीने साल में। जय हो, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।